जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण वेलफेयर रिलेटेड स्कीम के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि एक सैनिक जब तक सेवारत रहता है तो उसे हर एक बैंक द्वारा डिफेंस सैलरी पैकेज यानी जो हमारा सैलरी अकाउंट होता है उसमें ढेरों सुविधाएं दी जाती है और वो भी मुफ्त। अब तक ये सुविधाएं एक सर्विंग सोल्जर को ही दी जाती थी, लेकिन क्या आपको पता है यही सर्विसेज अब डिफेंस के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी लागू हो चुकी है। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच साइन हुए 24 दिसंबर 2021 को मेमोरेंडम के अनुसार, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है वो अब रिवाइज हुआ है, जिसके तहत ये सुविधाएं यानी डिफेंस सैलरी पैकेज के ऊपर चाहे जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो या फिर मोड बैलेंस की फैसिलिटी हो या ऑटो स्वीप की फैसिलिटी हो या फिर आपके जो डेबिट कार्ड के ऊपर जो एक्सीडेंट कवर यानी इंश्योरेंस दिया जाता है, ये सब सुविधाएं पेंशन अकाउंट के ऊपर भी लागू कर दी गई है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सुविधाएं लागू होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊँगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी कार्रवाई समझ में आ जाएगी कि आपको अब आपका पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कदम उठाने हैं। देखिए साथियों, आपको मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यह लेटर दिखा रहा हूं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद सभी को डिस्ट्रीब्यूट या सेंड किया है। अब इसके तहत साथियों जो यहाँ पे 3 अपेंडिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं, जिसके अंदर अपेंडिक्स ए के अंदर सभी सर्विंग सोल्जर्स के लिए यहाँ पे जानकारी दी हुई है। इनके लिए यानी सर्विंग सोल्जर्स के लिए भी कुछ एक जो बेनिफिट्स है वो रिवाइज हुए हैं और ये 4 जनवरी 2022 से सभी के लिए लागू है। साथियों, इसके ऊपर मैं आपको अलग से बताऊंगा। आज हम बात करेंगे डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस फैमिली पेंशनर्स से रिलेटेड सुविधाओं के बारे में। आइए अब मैं आपको अपेंडिक्स बी में लेकर चलता हूँ, जहाँ पे आपको डिफेंस पेंशनर्स के बारे में जो भी इंटाइटलमेंट और टीएसपी पैकेज के ऊपर बैंक द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो भी आपको सुविधाएं और फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके बारे में जानकारी एक एक करके लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे अपेंडिक्स बी के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे अपेंडिक्स बी है, इसके अकॉर्डिंग जो हेडिंग है वो है फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, पेंशनर ऑफ इंडियन आर्मी, और ये इंटाइटल कब से है 4 जनवरी 2022 से। सबसे पहले आप देखिए जो यहाँ पे पहले रो में आपको कॉलम में है जो फीचर्स दिखाई देंगे, उसके बाद ये गोल्ड स्कीम में जेसीओ एंड ओआर कवर करेंगे और डायमंड में लेफ्टिनेंट कैप्टन एंड मेजर और प्लेटिनम में लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबोव। तो सबसे पहले जो मिनिमम बैलेंस आपको डीएसपी अकाउंट में रखना होगा वो आप 0 भी रख सकते हो। दूसरी सुविधाएं जो मिलेगी आपको, टाइप ऑफ डेबिट कार्ड, इसमें आपको हर प्रकार का डेबिट कार्ड मिलेगा। फ्री इश्यू एट ऑल एसबीआई ब्रांचेज, यदि डीएसपी अकाउंट में आप अपना पेंशन अकाउंट को कन्वर्ट करवा लेते हो तो आपको डेबिट कार्ड फ्री दिए जाएंगे। साथ में ही जो आपकी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कटता है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा, और उसी के साथ फ्री एड ऑन कार्ड फॉर स्पाउस और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, क्योंकि मोस्टली सभी डिफेंस पेंशनर्स की जो पेंशन आती है वो जॉइंट अकाउंट में आती है। तो जॉइंट अकाउंट में जब आप उसको डीएसपी में कन्वर्ट करवाओगे तो आपको डेबिट कार्ड के साथ साथ आपके जॉइंट अकाउंट होल्डर को भी एक एडिशनल डेबिट कार्ड दिया जाएगा और वो भी फ्री, और उसका भी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं लगेगा। इसी के साथ अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस अक्रॉस ऑल बैंक एटीएम्स, यानी डीएसपी अकाउंट के अलावा यदि कोई बैंक अकाउंट किसी का होता है तो उसके तहत जारी किए गए डेबिट कार्ड से यदि आप एक महीने के अंदर 4 या 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो एटीएम के थ्रू, तो आपका उसके बाद पर ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये चार्ज करता है।
लेकिन यदि आप डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लोगे तो आप किसी भी एटीएम से हर महीने कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। डेबिट कार्ड के बाद आते हैं मल्टी सिटी चेक्स के ऊपर। आप पर मंथ 25 मल्टी सिटी चेक्स है जो फ्री बैंक से ले सकते हो। यदि आपका डीएसपी अकाउंट नहीं है तो आपको जो चेक्स की लीफ होती है पर चेक के लिए 2 रुपये आपके खाते से काटे जाते हैं। इसी के साथ रिक्वेस्ट फॉर इश्यू चेक बुक एट ऑल एसबीआई ब्रांचेज, यानी पैन इंडिया पूरे भारत में आप जो है चेक बुक की रिक्वेस्ट कहीं से भी कर पाओगे। इस सुविधा के साथ ही आप देखिए यहाँ पे कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट, यदि आप लॉकर बुक करते हो तो आपको 10% यानी JCOR को 1 अप्रैल 22 से जो रेट है उसमें कम चार्जेज किए जाएंगे, और जो अफसर है अप टू मेजर रैंक के उनको 15% और लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबव को 25% लॉकर में जो चार्जेज है लॉकर के वो कम लिए जाएंगे। नेक्स्ट है साथियों सेटिंग अप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन विद इन SBI। यदि आप SBI टू SBI कोई सर्विस एक्टिवेट करवाना चाहते हो तो वो आपकी फ्री रहेगी। इसी के साथ आप यदि RTGS और NEFT करवाते हो तो साथियों DSP अकाउंट नहीं होने पर आपके चार्जेस बैंक द्वारा काटे जाते हैं, लेकिन यदि आपका DSP अकाउंट होगा तो ये चार्जेस फ्री होंगे, आप कितने भी NEFT और RTGS करवा सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट जो इसमें फैसिलिटी मिलेगी आपको ड्राफ्ट्स इश्यू चार्जेज, यानी फ्री रहेगा। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ फ्री ड्राफ्ट, जो डिमांड ड्राफ्ट हम बनाते हैं, यदि आपका DSP अकाउंट रहेगा तो आप हर महीने में कितने भी डिमांड ड्राफ्ट बनाओ DSP अकाउंट के थ्रू बनेंगे तो वो फ्री रहेंगे साथियों। अब आपकी जो लोन है, लोन में यदि आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस काटी जाती है, लेकिन यदि आपका DSP अकाउंट होगा तो जो होम लोन है उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 100% वेव ऑफ है। साथियों ये प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 से लेके 15-20 हज़ार तक होती है, जो कि बिल्कुल ही माफ़ है। इसी के साथ कार लोन है उसमें भी जो 100% प्रोसेसिंग फ़ीस है वो वेव ऑफ है, साथ ही आपको 5% जो मार्जिन है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट फैसिलिटी देखिए साथियों, सबसे बड़ी जो फैसिलिटी इसके अंदर है वो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, यानी एक एक्स सर्विसमैन या फैमिली पेंशनर का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसको वन टाइम 30 लाख रुपए उसके नेक्स्ट ऑफ किन या फैमिली मेंबर्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा DSP अकाउंट होल्डर को दिए जाएंगे। इसी के साथ इसमें एडिशनल इंश्योरेंस कवर भी एप्लीकेबल रहता है। यदि एक्सीडेंटल डेथ है तो उसमें साथियों कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न केसेज होंगे तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक। उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, और यदि कोमा में जाने के बाद, यदि एक्सीडेंट होता है और उसके बाद में कोमा में जाने के बाद डेथ हो जाती है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए, और एयर एम्बुलेंस की यदि सुविधा एक्स सर्विसमैन या फैमिली पेंशनर प्राप्त करते हैं तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए। और इसी के साथ डेथ होने के बाद हायर एजुकेशन कवर यानी ग्रेजुएशन एक बच्चे के लिए जिसकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एक्सीडेंट से यदि किसी पूर्व सैनिक या फैमिली पेंशनर की डेथ होती है तो उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपए एक बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ देखिए साथियों, यदि किसी पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर की डेथ हो जाती है तो गर्ल है उनकी यानी लड़की है, उनकी मैरिज के लिए एक लड़की के लिए जिसकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ग्रांट SBI द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इनकर्ड बाय इमीडिएट टू फैमिली मेंबर्स टू रीच प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, यानी किसी पूर्व सैनिक या फैमिली पेंशनर की डेथ हो जाती है और वो डेथ उसके गांव से दूर होती है तो गांव से जो भी 2 उसके फैमिली मेंबर सबसे पहले उसके पास पहुंचेंगे तो उनको खर्चा यानी उनको जो किराया है वो 20,000 रुपये तक का दिया जाएगा। इसी के साथ आगे देखे साथियों, रिपाट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेंस, यानी मोर्टल रिमेंस को घर लाने के लिए मैक्सिमम 20,000, और जो फाइनली इसमें दिया वो एम्बुलेंस चार्जेस यदि एम्बुलेंस में लेके आते हैं तो मैक्सिमम 15,000। साथियों यहाँ पर मैंने पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर के डेथ की बात की है तो इसका मतलब ये नहीं है भगवान सभी को लंबी उम्र दे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ है कि इस बेनिफिट्स को आपको समझाने का। आगे आइए साथियों, नेक्स्ट जो अपेंडिक्स C है
वो अपेंडिक्स सी कवर करता है फीचर्स ऑफ शौर्य फैमिली पेंशनर्स ऑफ इंडियन आर्मी, और ये लागू होता है 1 अप्रैल 2022 के लिए। यानी डिफेंस के जो डिफेंस पेंशन ले रहे हैं फैमिली पेंशनर्स, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट है वो आप देखिए। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी रहेगी, वो रहेगी फैमिली पेंशनर ऑफ इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी के फैमिली पेंशनर होने चाहिए। वही सेम फैसिलिटी इसमें भी है। मिनिमम बैलेंस आप अपने अकाउंट में डीएसपी अकाउंट में नील यानी 0 रख सकते हो। इसी के साथ जो डेबिट कार्ड इशू किए जाएंगे वो इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड मिलेगा, और ये सभी देश की सभी एसबीआई ब्रांचों पर फ्री में मिलेगा। इसी के साथ कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, और आप देश की तमाम जो एटीएम्स है उनके ऊपर फ्री ट्रांजैक्शन 1 महीने में कितनी बार भी कर सकते हो। इसी के साथ साथियों देखियो, मल्टीसिटी जो चेक्स है वो आपको हर महीने 25 लीफ की चेक बुक है जो फ्री में मिलेगी। इसी के साथ जो कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट है वो 10% लॉकर यदि कोई लेते हैं तो उनको उसमें कंसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट साथियों, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन विद इन एसबीआई फ्री रहेगी। कितना भी आप आरटीजीएस और एनईएफटी करो वो आपका फ्री रहेगा डीएसपी अकाउंट से। इसी के साथ जो ड्राफ्ट इशू चार्जेज है उसमें आप 1 महीने में कितने भी ड्राफ्ट अपने डीएसपी अकाउंट से बना सकते हो, वो ड्राफ्ट्स भी फ्री रहेंगे। आगे सुविधा जो है इसमें साथियों फैमिली पेंशनर्स की, इसमें इतनी ही सुविधाएं जो दी गई है। तो साथियों ये थी जानकारी डीएसपी अकाउंट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि आप भी एक डिफेंस पेंशनर या फैमिली पेंशनर है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो जिस भी बैंक अकाउंट में, यानी अकाउंट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए और उसमें पेंशन आपकी आ रही होनी चाहिए। जिस अकाउंट में आपकी पेंशन आती है उस अकाउंट से रिलेटेड आप एक एप्लीकेशन अपनी ब्रांच को सबमिट करें। उसमें ये लिखें कि मेरा सो एंड सो अकाउंट नंबर पेंशन अकाउंट है और इस अकाउंट में मेरी पेंशन पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से आती है, और एसबीआई और इंडियन आर्मी के बीच साइन हो रखे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मेरा अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करने लायक है, इसलिए आप मेरे इस अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करें। यह सिंपल सी एप्लीकेशन आपने अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी के साथ आपकी ब्रांच में सबमिट करनी है। आपकी ब्रांच और भी कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे लेके आपके अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कर देगी। जैसे ही आपका अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आपको ये तमाम सुविधाएं मिलेगी। तो साथियों मैं सभी डिफेंस पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को सजेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द आपका अपना पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि साथियों इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको मिलेगी और इस सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे। वैसे आप यदि डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाते हो तो आपको कई तरीके के चार्जेज जो अभी पे करने पड़ते हैं। तो सभी आप अपना अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में ज़रूर कन्वर्ट करवाएं और सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये थी आपके लिए जानकारी। यदि इस जानकारी में किसी भी प्रकार को कोई शक और सवाल हो किसी का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको सूटेबल रिप्लाई मिलेगा, आपको एडवाइस किया जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।